हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल मैथपुर नीलेश। बच्चों, मैं आशा करता हूँ तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अब तैयारी की कड़ी में हम अगला चैप्टर लेते हैं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक एक मीनिंग थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तब आगे हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सी लीनियर मीन दैट रेखीय, जिसको कहते हैं रेखा, स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन मीन्स होता है कथन। अब इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, अभी पहले लीनियर की बात कर लें। यह है आपका ax प्लस बी वाई, ये टू वेरिएबल है। क्योंकि टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि जो बदलता रहे, कैन बी चेंज। वेरिएबल मीन्स कैन बी चेंज, इक्वेशन मीन्स कथन, लीनियर मीन्स रेखी, और पेयर मीन्स दो। तो पेयर अभी हम बात करते हैं, पहले बात कर रहे हैं लीनियर की बात। ये लीनियर हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन अब ax प्लस बी वाई प्लस सी ये जो है रेखी हो गया। लेकिन जब इक्वेशन की बात आएगी तो इक्वेशन हम तभी कर सकते हैं कि जब इक्वल करके कुछ राइट साइड में लिख दिया गया हो, यानी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस होता हो इक्वल के माध्यम से। अब हम अगर जीरो लिखते हैं तब भी ये बैलेंस हो गया कि इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, एक्स वाई के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इसका वैल्यू जीरो हो गया, नहीं बैलेंस हो गया। अब वो किस वैल्यू के लिए होगा उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन पेयर की बात, अच्छा टू वेरिएबल, इसमें एक्स वाई टू वेरिएबल है, ए बी सी दीज आर द कांस्टेंट, ये नहीं बदलेंगे। लेकिन एक्स वाई ये चेंज होते रहेंगे, डिफरेंट वैल्यू के अनुसार डिफरेंट वैल्यू ये बनता रहेगा। पेयर का रहा, पेयर मीन्स दो। तो यदि हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अब ये पेयर हो गया। ये दोनों मिल करके दो इक्वेशन, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दैट एक साथ इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, दो वेरिएबल में। ठीक है, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल करके बैलेंस किया जा रहा है। इक्वल करके कुछ भी लिख दिया जाए, नॉट ओनली जीरो, इक्वल करके कुछ भी यहाँ लिख देंगे तो वह इक्वेशन कहलाएगा, अन्यथा वह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अगर हम इक्वल करके कुछ नहीं लगाते हैं, राइट साइड में बैलेंस नहीं करते हैं, तो दैट विल बी नॉट इक्वेशन, उसको इक्वेशन हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जो है आप लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है ग्राफ मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से। सेकंड इज द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आपको जो है इसमें जो है तीन मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन दैट है प्रतिस्थापित मेथड, दैट कि किसी के स्थान पर किसी को रख देना, किसी के स्थान पर। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब इसको हम इससे एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसका ला करके सेकंड में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट की बात करें तो 4x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, आर एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 4। 4x इज इक्वल टू 3y को ट्रांसपोज कर दीजिए, 7 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 4 को डिवाइड कर दीजिए, 7 माइनस 3y। अब x का वैल्यू सेकंड में ले जा करके x के स्थान पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा, y निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट कमिंग दैट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज कि किसी एक को जो है समाप्त कर देना। जैसे 4x है ना, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब आइदर x के कोफिशिएंट को बराबर किया जाए या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल किया जाए। x के कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इक्वल हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये माइनस प्लस मिल करके क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आया, यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा, y का वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, तो आपको इसी दो से काम चला लेना है, ग्राफ की जरूरत नहीं, इसी एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट मेथड है, इसी से आप इसको सॉल्व करिए जो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम
के लिए, और स्टूडेंट आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, उस बेस का क्वेश्चन, मॉडल का क्वेश्चन, और जो है आप अपने बुक से इधर उधर से एग्जाम्पल से आप लें, तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी होगी। और निश्चित है यदि आप इस मॉडल को तैयार करते हैं तो आप क्वेश्चन, इस मॉडल के किसी भी तरह का क्वेश्चन आता तो आप करने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + c = 0। ये भी है लीनियर इक्वेशन, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हाँ, एक कंडीशन और हम बता दें कि ax + by + c = 0, a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 ना हो, ए बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें से दोनों का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ax + c = 0 मोस्ट, यहाँ क्वेश्चन है द मोस्ट जनरल फॉर्म, तो मोस्ट जनरल फॉर्म देखेंगे डी ax + by + c एकदम करेक्ट लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म का लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट का क्या सही जाएगा? फर्स्ट का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the linear equation in two variable can be represented on the graph as। लीनियर इक्वेशन हमेशा कोई भी इस फॉर्म का 4x + 3y = 6 है, हमेशा इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रेखीय इक्वेशन है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक रेखा से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑलवेज। ये आपका जो है y = mx + c की फॉर्म का इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज कैन रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, दूसरे का बी सही है। न कर्व होगा न पैराबोला होगा, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ पेयर। देखिए, ये देख लीजिए ग्राफ है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। दैट यदि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये बताइए इसका सलूशन क्या होगा, यानी दो लाइन दिया हुआ है, लाइन नंबर ए एंड बी आर टू लाइन, तो ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? दो लीनियर इक्वेशन को जो है ये दोनों को प्लॉट करते हैं, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वही वैल्यू क्या होता है? x का हो जाता है, y का हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि a वैल्यू एंड दिस वैल्यू x एंड दिस वैल्यू व्हाट विल बी y। x कितने, x एक्सिस पर किस पॉइंट से यह मिल रहा है और y पर कितने मिल रहा है। तो इफ यू चेक फ्रॉम द ग्राफ यू विल फाइंड योर रिजल्ट। लिटिल ग्राफ इज नॉट लुकिंग द विजिबल क्लियर, बट आई कैन से दिस विल बी 3 and 4। x पर देखिए 3 पॉइंट जा रहा है 1 2 3 एंड y पर 4। सो आंसर ऑफ दिस विल बी डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी। ग्राफ के अनुसार ये देखेंगे दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस पर ये चलते हैं, तो 3 के सामने x एक्सिस पर और 4 के सामने 4 के सामने y एक्सिस पर ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइन का जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर 3 इस पर और 4 इस पर मिल रहा है, यानी क्या मिलेगा आपका 3, 4 मिलेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 pencil and 7 pens together cost Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost Rs 46। There are two part in this question that ये केस स्टडी के बेस का क्वेश्चन बन जाएगा जो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट इज 50 रुपीज़। तो पहले हम एक काम करते हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट विल बी कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सो लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, लेट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रेस x एंड कास्ट ऑफ 1 पेन बी रेस y। मान लीजिए एक पेन का पेंसिल का कास्ट x रुपीज़ और एक पेन का कास्ट y रुपीज़ है।
ठीक है। तो एक पेंसिल का कास्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल का कास्ट क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू 5x एंड कास्ट ऑफ 7 पेंस इज इक्वल टू 7y। 5 पेंसिल का कास्ट 5x, क्योंकि एक पेंसिल का कास्ट x रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कास्ट 5x, 7 पेंस का कास्ट 7y। कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि दोनों का टोटल कास्ट 5x प्लस 7y, दैट इज कमिंग आई थिंक 50 रुपीज़, दैट इज कमिंग 50 रुपीज़। दोनों का कास्ट 5x प्लस 7y, दैट इज कमिंग द 50 रुपीज़। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। Similarly, second case, 7 pencil and 5 pens. 7 pencil and 5 pens. So cost of 7 pencil is equal to 7x and cost of 5 pens is equal to 5y. दोनों को मिला करके 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। दिस इज नंबर 2। ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दैट फर्स्ट आस्किंग फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा? पहला बना 5x प्लस 7y, सेकंड बना 7x प्लस 5y। लेट चेक दैट विच ऑप्शन विल बी करेक्टेड। 5x प्लस 7y, 5x plus 7y is equal to 50, 7x plus 50y is equal to 46. I hope that you found that option. Which option will be? आप पहले, मैंने बहुत पहले शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया हूँ जो है कि इसका जो है सीरीज का, तो मैंने बता दिया था कि स्टूडेंट फर्स्ट यू डू योर सेल्फ देन मैच योर आंसर विथ माई आंसर। दैट पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे, उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच कराएंगे। ये सही जा रहा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं जा रहा तो आप इसके माध्यम से तैयार करें। तो आपका ऑप्शन जो है देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो फोर्थ फर्स्ट में यदि आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी। देन there are two equation 5x plus 7y, 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46. There are two equation having here that, so let me solve that. Okay, so this is two equation that to solve it there are two way। या तो इसको छोटा कर दीजिए, छोटा कैसे करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड कर दीजिए, अन्यथा आप x का कोफिशिएंट 5 है, इधर x का कोफिशिएंट 7 है, 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी काम आपका बन जाएगा। तो जैसा भी कहिए, चलिए हम मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। हियर द मल्टीप्लाई बाय 7, हियर मल्टीप्लाई बाय 5। सो 7 if you multiply 7 5 जा 35x प्लस 49y is equal to 350 by 5 if you multiply 35x plus 25y is equal to 230। ओके, दिस एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, दिस इज द कैंसिल। नाउ 49 माइनस 25, ओके, दैट विल बी 24y, दैट विल बी 24y। Here see 230 and 350. You have to subtract that. This will be 0, 5 minus 20. Okay. Okay. So this is the y fraction coming. Oh, sorry. Here 3 minus 2, that will be 120. Now y value what will be? See 24, you have to divide 120 by 24, transpose it 24, can be write y is equal to 120 upon 24. Okay, cut it 5 times that. So y value came that 5. Put this y value any either first or second. So let's see, from first 5x plus 7 into 5, y का वैल्यू 5 यहाँ पर हम रख रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट 50 और 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50 और 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35
R5x is equal to 15, Rx is equal to 3. So x what was that? वो x was the cost of the pencil, that is 3, and cost of pen, that is 5. So let's see which option is going to correct. So student, option if we check that, you'll find that x is equal to 3, cost of pencil, cost of one pencil 3 rupees and cost of one pen is the 5 rupees. So option this is coming second part फोर्थ का आपका ए आ रहा है, फोर्थ का सेकंड पार्ट ए आ रहा है 3 and 5. This way we have completed up to question number 4th. Let's see question number 5. Now question number 5, if a pair of linear equation ax plus by plus c is equal to 0 and ax plus by plus c is equal to 0 represent parallel lines. Two equations, linear pair equation given that, and they represent the parallel line. As we study about that, a1ax plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If there are two equation, linear pair equation given that, pair of linear equation in two variable given, so if they are parallel, यहाँ दिया हुआ है represent parallel line, if they are parallel, so condition what will be, a1 upon a2 should be b1 upon b2 but not should be c1 upon c2. एक कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन से पैरेलल है तो ये कंडीशन होना चाहिए. तो इन्होंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, इसका ऑप्शन बी पार्ट सही जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट. क्यों, यहाँ पर a1 b1 c1 के स्थान पर कैपिटल ए बी सी लिया गया है, तो हम लिख सकते हैं a अपान ए इज इक्वल टू बी अपान बी डज नॉट इक्वल टू सी अपान सी, कैपिटल सी अपान स्मॉल सी. यही ऑप्शन होगा 5 का बी. पैरेलल है तो a अपान ए इज इक्वल टू बी अपान बी डज नॉट इक्वल टू सी अपान सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, having the x is equal to 2 and y is equal to -1, we have to find out the two linear pair equation in two variable that which will satisfy this x is equal to 2 and y is equal to -1. आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, डी तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है. 3 ऑप्शन से पहले हम चेक करते हैं, जब नहीं मिलेगा तो चौथा करेंगे नन ऑफ दिस. तो इससे चेक करते हैं कि ये x और y का वैल्यू कौन सेटिस्फाई करता है. यदि बैलेंस होता है लेफ्ट इजिकल टू राइट तो हम कहेंगे कि यस करेक्ट डेट. चलिए पहले ए चेक करते हैं. ए में क्या है, ए में है 4x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0. क्या इसमें पुट करने पर 0 आ जाता है, यदि हाँ तो इसको तो हम मान लेंगे 2 4 जा ए, 2 4 जा 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 11, 4 2 जा 8 माइनस, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 11, 8 3 हाउ मच 11 माइनस 11, ये आया तो मिल गया. ये तो सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन y के लिए चेक कर ले, दूसरा इक्वेशन चेक कर ले. इसी में दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 6y माइनस 5, 5x प्लस 6y माइनस 5. क्या इसका 0 आ रहा है, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट, दिस इज सोल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. चेक करो, x इक्वल टू 2 पुट करो, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1 माइनस 5. सो 5 2 जा 10 माइनस 6 माइनस 5, नो नहीं आया 0, 0 नहीं आया, इक्वल नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज द फेल. For A option fail that. Now check for the option, which option, option number B. इसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन के लिए सूटेबल है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. So let's see option number B. If option number x is equal to 2 and y is equal to -1, for B option, this is question number 6 चल रहा है. For B option 4x minus 3y माइनस 11, इसको चेक कर लेंगे. देन 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y माइनस 5, इसको चेक कर लेंगे. पुट ईयर x इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 11, 4 2 जा 8,
माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 11, सो 8 3 11 माइनस 11 कैंसिल 0 आ गया, ये तो 0 इसके आ गया, इफ आ गया तो वी कैन से दैट x इक्वल टू 2 इज द सेटिस्फाई विद दिस इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन है। आगे चेक करते हैं दूसरे वाले का, x 6 इंटू 2 प्लस 7, y वैल्यू वाट इज -1 -5, चेक इट, 12 माइनस 7 माइनस 5 आ तो गया। दिस आल्सो केम दैट, इट मीन दैट दिस इज द सेटिस्फाई द ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच है जो यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 इज दिस इक्वल टू एंड दिस इक्वल टू। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x minus 3y, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0, representing a unique solution, no solution, two solution, none of these। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्या कोई सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है कि दो सोल्यूशन है कि कितना है, कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। देखिए यदि लाइन पैरेलल हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरसेक्ट वो नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1/a2 if you see the 6/2 how much will be 3। ओके, नाउ b1/b2, b1/b2 -3/-1, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ 1 है तो -1, हियर कोफिशिएंट विल बी -1, हियर -3, so b1/b2 -3/-1 दैट इज इक्वल टू 3। लास्ट c1/c2 10/9। क्या मिला हमको, देखो ये 3 इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल। वी फाउंड दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, फॉर विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस काइंड ऑफ कंडीशन सेटिस्फाइड, सो लाइन्स विल बी पैरेलल। क्या लाइन होंगे, लाइन्स आपके क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, इट मीन दे विल नॉट इंटरसेक्ट, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जिसका ऑप्शन आपको जाएगा कि देयर शुड बी नो सोल्यूशन। 7th B इज द correct option, 7B is the correct option। Let's see next question। Now question number 8, if a linear pair ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, two linear pair ax plus by plus c is equal to 0, capital C, and one is ax plus by plus small c is equal to 0, that okay। इन दिस आस्किंग रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन, देखो कॉन्सिडेंट लाइन तभी रिप्रेजेंट करता है जब दिस इक्वल टू दिस हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है तो क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a/a इक्वल टू b/b इक्वल टू c/c, विच कंडीशन इज फॉलोइंग दैट 8A, क्वेश्चन नंबर 8A, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 8A करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, लेट वन नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y, एक को बड़ा मान ले एक को छोटा मान ले, सो x माइनस y इज इक्वल टू 26 गिवन वेयर x इज ग्रेटर देन y, एक को x को हमने बड़ा मान लिया जो है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो बड़ा वाला है दूसरे का 3 टाइम है, x इज इक्वल टू 3y, देन नंबर्स आर, कौन कौन नंबर होंगे, चलिए x इज इक्वल टू 3y, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3y लिख देंगे, x के स्थान पर x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3y, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3y माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच 26, 3y माइनस y हाउ मच विल बी 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जो है 13, y केम 13, तो जब y 13 आ गया तो x कितना आएगा 3 × 13, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 39, आपका मिल गया x 39 बड़ा नंबर और छोटा नंबर 13। सो चेक दैट विच इज द करेक्ट, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है,
या 9C, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। वन इज द 39 एंड अदर इज द 13 दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, आप सभी मॉडल के क्वेश्चन जो दिए गए हैं प्रैक्टिस करिए। बहुत ही आसान मैथमेटिक्स आपके लिए होगा, पेपर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 6 years hence a man's age will be 3 times his son age। 6 साल बाद, hence मीन्स बाद, 6 साल बाद, एगो मीन्स पहले, तो 6 साल बाद आदमी का एज अपने लड़के के एज से जो है कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, दोनों को हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज द 10, लेट प्रेजेंट एज, कोई सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो इसको रफ में जल्दी जल्दी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी एक्स एंड हिज सन एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, बस समझ लीजिए एक्स ईयर और वाई ईयर। नाउ 6 साल बाद, 6 years hence, तो 6 years hence, 6 years hence क्या हो जाएगा, मैंस एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बढ़ जाएगा, एंड सन्स एज हाउ मच विल बी वाई प्लस 6। लड़के का वाई प्लस 6 होगा साल और आदमी का एक्स प्लस 6 ईयर्स हो जाएगा 6 साल बाद। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ कि 6 year मैन का एज लड़के की एज का 3 गुना हो जाएगा। केस जो दिया हुआ, केस नंबर 1, मैन एज एक्स प्लस 6, लड़के के एज का कितना, 3 गुना हो जाएगा, 3y प्लस 6। आदमी का उम्र लड़के की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। इसको जरा इक्वेशन बना लें, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना, 18। 3y को उधर लेते हैं हमें, x माइनस 3y को क्या किया, ट्रांसपोज किया, 6 को उधर ले जाइए, इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 12। ये डिसीजन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, गो थ्रू द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन given that 3 years ago, चलो 3 years ago, पहले 3 साल पहले, मैंस एज इक्वल टू एक्स माइनस 3 साल पहले, यदि आज आपका उम्र इस समय जो है 14 ईयर है, 3 साल पहले कितना था जो है 14 में से 3 माइनस कर देंगे, दैट इज 11, तो x माइनस 3, प्रेजेंट x है, 3 साल पहले x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर्स है, हम लिख नहीं रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद सन से एज, 3 साल पहले सन का एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस 3 ईयर्स दैट। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 साल पहले मैन एज वाज द 9 टाइम ऑफ द सन एज। 3 साल पहले आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र का 9 टाइम था, 9 गुना था। इट मीन दैट केस नंबर सेकंड, x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 टाइम y माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस कितना, 27। y को इधर लेते हैं हमें, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 3। सो कैन बी राइट दैट x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 3, दैट विल बी माइनस 24। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2 इक्वेशन आपको मिल चुका है। तो लेट्स सॉल्व 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, to find the present age of man and son. Okay, so let's solve it. Here x minus 9y is equal to minus 24 and this is x minus 3y
इक्वल टू 12 इजी थी। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, तो दिस इज कैंसिल। अब ये 3y प्लस 9y, तो 9y इधर इधर माइनस है, तो 9 से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, इधर देखिए जो है 24 ये प्लस हो गया और 12 इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 36। यहाँ से यदि आप y निकालेंगे तो 36 अपॉन 6 दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ओके, दिस y वैल्यू पुट आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, किसी में पुट कर देते हैं जो है। चलिए y का वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर 6 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 12 और x देखो 6 3 जा 18, माइनस 18 को मुझे ले जा रहे हैं तो 12 प्लस क्या होगा 18 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। आदमी का उम्र 30 ईयर एंड बच्चे का उम्र 6 ईयर्स, दैट चेक करिए दैट विच ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन नंबर सी लुकिंग द करेक्ट। मैन इज 30, सन इज 6। ऑप्शन नंबर सी 10 का सी सही है, मैन इज 30, सन इज द 6 ईयर ओल्ड एट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए लीनियर पेयर इक्वेशन 2x + 3y - 9। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 is equal to 0. In this given that a linear pair equation this and this has unique solution, no solution, infinitely many solutions and none of this। देखिए हम चेक करेंगे पहले a1/a2, तो a1/a2 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 b1/b2 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 -9/-18 दैट इज इक्वल टू आल्सो 1/2। सो वी फाउंड हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कॉन्सिडेंट हो गया। इसके लिए आपका आंसर जो होगा इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। सो विच ऑप्शन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। इनकम का रेशियो 9:7 है। 2 पर्सन जो अर्न कर रहे हैं मंथली उसका रेशियो है 9:7। सो लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, हम फर्स्ट पर्सन का लिख रहे हैं 9x और सेकंड पर्सन का क्या लिख रहे हैं 7x, क्योंकि रेशियो दिया है क्या 9:7, ये रेशियो इनकम का। तो लेट फर्स्ट पर्सन अर्न ऑफ टोटल 9x एंड सेकंड पर्सन ऑफ टोटल 7x। ठीक है, पहले पर्सन का दूसरा। अब आइए एक्सपेंडिचर। सो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ, छोड़ो ये सब, लीव इट, एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। एक्सपेंडी ऑफ फर्स्ट पर्सन दैट इज लेट 3y एंड सेकंड पर्सन let how much 4y, this is given 3:4, they are earning 9:7 but expending 3:4। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दिस इज द अर्निंग एंड दिस व्हाट इज द एक्सपेंडिंग। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर 9x - 3y, बट दिस इज द सेविंग ईच, हाउ मच सेविंग 2000 ईच 2000। ये सेविंग है ना पहले का, दूसरे का भी यही सेविंग होगा। तो दूसरा हो जाएगा 7x - 4y इज इक्वल टू हाउ मच, हियर ऑल्सो 2000। दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 इक्वेशन आपका बन चुका है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं। या स्टूडेंट लिटिल लुकिंग द fault in this question, here should be 4:3 in the question given, in the question given 3:4 but should be 4:3।
सो उसको आप 3:4 के स्थान पर आपको समझना 4:3। ओके, इन द जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 3:4 दिया क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए 4:3। तो जब ये 4:3 होगा तो ये चीज़ आपका चेंज होगा, दैट विल बी 4y एंड दिस इज 3y। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर दे रहे हैं। दिस इज नाउ सेविंग अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर 9x माइनस 4y 7x माइनस 3y, both saving that same money 2000. Okay, so now if we solve this, what we will find? Let's see, multiply by 9 in this equation and 7 in this equation। इस इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, जिससे कोफिशिएंट ऑफ x का क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो है 9 7 जा 63x, पहले हम इसमें 7 9 जा 63x माइनस 7 4 जा 28, सॉरी यहाँ y होना चाहिए, 7 4 जा 28, y इज इक्वल टू हाउ मच 14,000। अब 9 से इसमें करिए, 9 7 जा 63x माइनस 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 9 2 जा 18,000। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन 3:4 दिया हुआ है, यहाँ 4:3 होना चाहिए, तभी ऑप्शन हम सही पाएंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये हो गया कैंसिल। 28 में से 27 करेंगे माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस y होगा इक्वल टू, ये देखो माइनस 18 ये बड़ा है, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा 4000 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4000। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, y का वैल्यू हो जाएगा 4000। इस 4000 को हम किसी भी इक्वेशन में रख करके जो है x निकाल लेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं 4000, देखिए ऑप्शन ए में एक ही बार 4000 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। आगे हम नहीं करेंगे, आप y का वैल्यू पुट कर लीजिएगा इसमें, चाहे इसमें x निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि 4000 एक ही बार शो कर रहा है, तो इसलिए वो ए ही सही है। 12 का ए ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन हैविंग द स्टडी केस। क्वेश्चन नंबर 13। In a river, a boat covers 8 km in 40 minutes while traveling downstream. Downstream mean that with the current, धारा के साथ जब हम चलेंगे तो तेज चलेंगे, और धारा के अगेंस्ट अपस्ट्रीम को कहते हैं अगेंस्ट, धारा के विपरीत चलना, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वहाँ पर माइनस होगा। तो ये इन ए रिवर ए बोट कवर्स 8 किलोमीटर इन 40 मिनट, 40 मिनट में 8 किलोमीटर बोट कवर करता है जब वो धारा के साथ चलता है। वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम बट टेक 1 आवर टू मेक द रिटर्न, जब वो रिटर्न होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मैंने धारा के विपरीत जब चलता है तो 40 मिनट ना लेकर कितना लेता है 1 घंटा लेता है, ज़्यादा समय ले रहा है। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत चल रहा है। ओके, सो if the speed of the boat and the flow of the river are uniform by taking speed of boat x km/h and speed of stream y km, then time taken to go 8 km downstream, 8 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। देखो स्पीड ऑफ बोट गिवन दैट, यहाँ दिया हुआ स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x km/h and speed of river is equal to y km/h। रिलेटिव स्पीड, जब आप धारा के साथ चलेंगे तो आपका स्पीड धारा के साथ जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू डाउन द स्ट्रीम लिख देते हैं, बोट डाउन द स्ट्रीम इज इक्वल टू x + y km/h। रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है, अब धारा के साथ ये तो टाइम दिया हुआ, लेकिन रिलेशन कह रहा कौन सा सही है। टाइम टेकन टू गो 8 किलोमीटर, टाइम टेकन तो 40 मिनट दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस विच विल बी करेक्ट डेट। सो एज यू नो दैट टाइम इज इक्वल टू
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट इज स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ 8 अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई फॉर फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट के लिए यदि आप देखेंगे तो यह जो है आपका टाइम हो जाएगा। यह टाइम दिया है 40, लेकिन इसके अनुसार अकॉर्डिंग दिस विच इज द करेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस पहले पार्ट का 13 का पहला पार्ट आपका सी पार्ट करेक्ट है। पहला पार्ट आप देखेंगे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से जब अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स अप स्ट्रीम चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, अब ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब 8 किलोमीटर अगेंस्ट टू द स्ट्रीम कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना 8 है, स्पीड कितना x माइनस वाई है। तो इसी तरह से जो है टाइम सेकंड पार्ट के लिए डिस्टेंस 8 अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस वाई। इसमें देख लीजिए कौन सा सही है, दैट इज बी। ये सेकंड होना चाहिए, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट का आपका ऑप्शन जो है बी सही है, सेकंड पार्ट का ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसी में क्वेश्चन कर रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए, अब यहीं से हम इसको हटा दे रहे हैं, अब आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम कितना टाइम दिया हुआ है 40 मिनट, 40 अपॉन 60 कर दीजिए, उसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट इज कैंसिल। सो ट्रांसपोजिट कैन बी राइट दैट 4x, अच्छा और इसको कट कर दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, सो कैन बी राइट नहीं समझ में आया। दिस इज द टाइम, ये टाइम है कितना 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। तो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए जो टाइम है दिया 40 मिनट, 40 मिनट को हमने क्या कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 60 से। क्यों? क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो इट विल बी 2/3। सो ट्रांसपोज इट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। या अभी भी कट तो रहा, कोई दिक्कत नहीं। इधर टाइम कितना ले रहा 1 आवर, इधर टाइम 1 आवर ले रहा है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 आवर, दिस टाइम टेकन 1 आवर। सो ट्रांसपोज इट, इट विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 8 हो जाएगा। यहाँ 2 हम कॉमन लेते हैं, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 24/2 कितना हो जाएगा 12। सो वी फाउंड दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 8। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लिया। अब सॉल्व कर दीजिए, y इधर कट जाए क्योंकि प्लस माइनस हो रहा, ऐड करेंगे x प्लस x 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू हाउ मच 10। व्हाट इज x? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए कोई सही है, स्पीड ऑफ बोट। थर्ड का बी सही है, थर्ड का बी सही है, ठीक है, थर्ड का बी सही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, जो चौथा लिखा है थर्ड है। अब हम देखते हैं x जब 10 आ गया तो जरा y का वैल्यू निकाल दिया जाए। x यहाँ क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, x के स्थान पर 10 लिख दीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 या माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। y क्या है? दिस इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, करंट का स्पीड है। तो हमने पाया कि जो बोट ऑफ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये सही था जो है बी पार्ट, और चौथे का आपका 2 आ रहा है स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा का स्पीड, ये सही है। फोर्थ का सेकंड सही है, फोर्थ का सॉरी बी पार्ट सही है, फोर्थ का बी पार्ट सही है, फर्स्ट का सी पार्ट सही है, देन सेकंड का बी पार्ट सही है, ये थर्ड नहीं है सेकंड है, देन
थर्ड, ये थर्ड आपका है, थर्ड में इस जाइए, जो फोर्थ है वो लिखा है वो थर्ड है, इसका बी पार्ट सही है, और फोर्थ में जो जाइए तो इसका भाई इसका भी बी पार्ट सही है, दोनों का बी पार्ट सही है। चौथा को थर्ड पढ़िए और पाँचवें को फोर्थ पढ़िए, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट टोटल 13 क्वेश्चन इस सीरीज़ में मैंने डिस्कस किया, जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सीरीज़ में था, जो है इसको आप सॉल्व करिए, अच्छे क्वेश्चन से अच्छा तैयारी होगा। इस मॉडल से अगर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आना ही चाहिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो बहुत अच्छा होगी और अच्छा मार्क आप गेन कर पाएंगे। बच्चों, इसी के साथ आपसे वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट अबाउट कि सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट, दूसरे का भी भला हो जाए, दूसरा भी इस क्लास से, इस वीडियो से बेनिफिट पा सकें, वो भी कुछ कर सकें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर डिपेंड है, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। यदि आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा मार्क गेन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स रटने से नहीं होता है, बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। मैं इसलिए बेसिक कंसेप्ट को भी पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जो है। ओके, फॉर टुडे दिस मच इज एनफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।